नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए। देखिए, ये जो हमारा वीडियो है बिल्कुल डिफरेंट होगा अभी तक के वीडियो से, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये चीज़ें आपको किसी भी चैनल पर कोई दिखाता हुआ नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो दिखाने जा रहा हूँ, और ये गारंटेड है कि यदि आपने उन चीज़ों की स्थापना की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ों की स्थापना करें, पर मैं जिन जिन चीज़ों को दिखाऊंगा यदि आपने स्थापित किया दीपावली के दिन, तो निश्चित तौर पे उसका जो फल होगा वो कमाल का होगा। 13 नवंबर साल 2020 को धनतेरस है। तो भाई लोग कॉन्फ्यूज रहते हैं कि भाई क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। लोग बर्तन खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बर्तन आपके घर में रहता ही है। तो धनतेरस यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है। विशेषकर लोग पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने का रिवाज है और मान्यता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उससे लाभ होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो चलिए हम एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन चीज़ों के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और कहूँगा कि आप इसे लीजिए, उसे स्थापित कीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए। डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा कमाल का होगा। और यदि आप ये सारी चीज़ें आप shivago.com से प्राप्त कर सकते हो, और वहाँ क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको सर्टिफाइड भी मिलेगी। तो जो मैं पहला चीज़ आपको बता रहा हूँ वो एक अद्भुत चीज़ है, और वो है ये देखिए, ये स्फटिक का श्रीयंत्र है। स्फटिक का श्रीयंत्र जनरली चूँकि महंगा चीज़ होता है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, और इसे shivago.com पे लैब सर्टिफाइड रहता है कि ओरिजिनल। आप देख रहे होंगे कि ये बर्फ़ के जैसा है, ये गंदा भी होता है, मतलब दिखने में गंदा लगेगा। आप देखिए ना इसको, ऐसा लगेगा जैसे क्रैक वगैरह है, पर ये बिल्कुल नेचुरल और ओरिजिनल होता है। इसे यदि आप खरीदिए धनतेरस के दिन, स्थापना कीजिए दीपावली के दिन, जो रिजल्ट होगा वो कमाल होगा। और ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। कमाल की चीज़ है। जितना ज़्यादा इसके पास आप दीपक जलाएंगे उतना ज़्यादा ये आपको प्रभाव देगा। जितना ज़्यादा आप इसके लिए संकल्प लेके मंत्र पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसका पावर बढ़ेगा। इसका काम क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर खींचना, नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालना। तो ये चीज़ आप स्थापित कर सकते हैं। मैं एक एक करके बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दक्षिणावर्ती शंख। ये उस दिन आप खरीदिए, स्थापित कीजिए दीपावली के दिन। अब दो विधि हैं इसको स्थापित करने के, दक्षिणावर्ती शंख के। एक तो आप अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। तो मंदिर में जब आप स्थापित करते हैं तो आपको रोज़ इनकी पूजा करनी पड़ेगी, चंदन लगाना पड़ेगा। इसके अंदर पानी रख के आप घर के अंदर चारों तरफ छिड़किए। दूसरा तरीका यह है कि इसमें चावल भरकर दीपावली के दिन लाल कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में इन्हें स्थापित कर सकते हैं। अब रहा शंख का सवाल, तो दक्षिणावर्ती शंख के अलावा ये ब्लोइंग शंख है, ये बड़ा है, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे चेहरे के बराबर है, ये भी स्थापित कर सकते हो। शंख कोई भी हो, इसका जो इफेक्ट होता है वो कमाल का होता है। अभी जैसे ये भी शंख है, इसकी जो साउंड है वो अद्भुत होती है, कमाल का साउंड होता है। तो इन चीज़ों की स्थापना कर सकते हैं आप। खरीदने के लिए आप पीतल और चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। हो सकता है मुझे 2 पार्ट बनाना पड़े, क्योंकि चीज़ें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। धनतेरस की जो पूजा विधि है ये तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था और भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो जब आप ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य का लाभ होता है।
धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। तो उस दिन आप जो खरीद सकते हैं वो खरीद सकते हैं। अब ये देखिए, ये पारद के कुबेर जी हैं। पारद का जो कुबेर जी होते हैं, पारद का अपना एक गुण होता है कि आप पारद को कहीं भी रख दीजिए, इसका जो रिजल्ट होता है वो कमाल का होता है, वास्तु दोष निवारण करता है। तो जैसे पारद के कुबेर जी हैं, आप इन्हें खरीद कर धनतेरस के दिन आप इनकी स्थापना कीजिए। पूजा तो आपको दीपावली के दिन करना ही है। तो ये पारद के धन्वंतरी जी हैं। ये हो गए जो आप उस दिन स्थापित कर सकते हैं। दूसरा आप जो स्थापित कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो हैं लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश जो हैं वो बेहतर होगा, ये जो सबसे बेस्ट होता है वो पारद के लक्ष्मी गणेश यदि आप लेते हैं कि गणेश जी भी पारद के हों और लक्ष्मी जी भी पारद के हों, तो पारद गणेश जो हैं लक्ष्मी जी के लिए पारद गणेश और पारद लक्ष्मी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। और जो पूजा पाठ है वो आप कीजिए दीपावली के दिन। अगली चीज़ जो आप खरीद सकते हैं वो है, जैसे मैंने श्रीयंत्र बताया। अब वो जो श्रीयंत्र है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, हर आदमी हर चीज़ नहीं खरीद सकता है। आप पारद के श्रीयंत्र भी खरीद सकते हैं। ये देखिए पारद का श्रीयंत्र है, ये 108 ग्राम का काफ़ी शुभ होता है। मैं इसे खोल नहीं रहा हूँ क्योंकि अन्यथा खोलना नहीं चाहिए। तो पारद का श्रीयंत्र आप खरीद सकते हैं। उस दिन आप कमलगट्टे की माला खरीद सकते हैं। कमलगट्टे की जो माला होता है वो लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो कमलगट्टे की माला को खरीद कर इनका जो हार है वो लक्ष्मी जी के ऊपर आप दीपावली के दिन चढ़ाइए, उनके फोटो पे या उनकी मूर्ति पे या अपने श्रीयंत्र खरीदा तो उस पे। चांदी और सोने की वस्तुएं मैंने आपको बताया ही है कि आप बिल्कुल खरीदिए। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं खरीदी जाती हैं, जो मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है नहीं खरीदने के लिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।